तो जब आप कर्म इंटरेस्ट से करते हो तो ईश्वर सब कुछ देता है। तो अपने लाइफ में एक ही चीज करो कि ईमानदारी से करना है और इंटरेस्ट के साथ अपना काम करना है। क्या होगा क्या नहीं होगा अपना कोई कंसर्न नहीं है कि इससे नाम मिल जाए, फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये कुछ नहीं जानते। हमारा जो सनातन चिकित्सा है या सनातन धर्म है, सब कुछ बिल्कुल साइंटिफिक है। मतलब मैं पहले नहीं मानता था कि कोई गृह चिकित्सा होती है, सब कुछ है। मैं कहता था कर्म ही सब कुछ है, कर्म करो। तो जब मैं लालता प्रसाद सर के यहाँ था तो वहाँ पे कोई मोती या कुछ देने आया, एक रत्न सर को कि ये रख लो। सर ने उठा के रख लिया, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने भाई से कहा, मेरे भाई रेकी ग्रैंड मास्टर है, तो बोले उनके गृह ऐसे हैं कि सब कुछ मिल रहा है। तो मैं कहा कर्म ही सब कुछ है। बोले ना, कर्म है लेकिन साथ में भाग्य भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले जब तुम्हें ज्ञान होगा तब तुमसे बात करेंगे, अभी तुम्हारा ज्ञान ही हो, तुम्हें कुछ नहीं ज्ञान है। कोई बात नहीं। तो मैं मानता ही नहीं था। मैंने कहा कर्म ही सब कुछ है, कर्म करोगे अच्छा तो होगा। फिर ऐसा मेरा, हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। मेरी कुंडली ऐसे फटी पड़ी थी कहीं, मानता ही नहीं था। वो देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये करना है ऐसे। तो बोले, मैंने पूछा कि आपको कैसे? बोले ये ग्रह यहाँ होते हैं तो ये होता है। तो बीमारी भी उन्होंने कहा कि इस वाले कुंडली में ये बीमारी है, तो इनको आप एक काम करो कि गुड़ चढ़वा दो और उससे आपका दर्द जो है शरीर का ठीक हो जाएगा। तो मैं गुड़ चढ़ाने से, जल में चढ़ाने से दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि हम तो साइंस के लोग हैं, साइंस के हिसाब से ही सोच पाते हैं। और जो पेशेंट था उसका वो दर्द जो कि पिछले 2-4 महीने से नहीं ठीक हो रहा था, वो एक ही बार संडे में चढ़ाने से ठीक हो गया। तो बात चल रही थी कि हमारा जो पुरातन है ना, अब गुड़ क्यों चढ़ा रहे हैं? अब आ जाओ साइंस पे। अभी तो पुरातन में कि उसके ग्रह ठीक हो गए ऐसा लिखा है, और ग्रह के असर से दर्द होता है। उन्होंने, फिर मैं बहुत सारे पेशेंटों को मैंने कहा अच्छा तो इसका मतलब तो ये है कि सारी चीज़ इसमें? बोले हाँ ये तो सॉफ्टवेयर है। तो मैं कहा अगर किसी पेशेंट को, हम पाइल्स के पेशेंट देख रहे हैं और दिख रहा है हमारे लिए, तो अगर उसमें है तो उन्होंने कहा ये वाले ग्रह इसके सामने होंगे तो पाइल्स होगा, ये होंगे फिशर होगा, ये होगा तो फिस्टुला होगा। यहाँ पंडित जी हैं, दामोदर पंडित जी। तो मैं बहुत सारे पेशेंटों की लेके गया और सब में जो हमने डायग्नोसिस करा वो पंडित जी ने बताया। फिलहाल वो ग्रह खराब है, उसकी उन्होंने चिकित्सा बताई, उसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन अब साइंटिफिक करो तो जितने भी बात ये चल रही थी, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे कोई भी यहाँ के जितने भी फॉलोअर हैं, अगर वो चाहें तो हमारे भारत को कहीं और ले जा सकते हैं। जितने बड़े बड़े साधु संत हैं, अगर वो इंटरेस्ट लें तो उनके फॉलोअर हैं, फॉलोअर उनकी बात मानते हैं। अब हम गुड़ क्यों डाल रहे हैं? अगर हम साइंटिफिक देखें, गुड़ क्या काम करता है कि जो भी गुड़ क्या सड़ाने का काम करता है, आपने देखा है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा होते हैं जो कि हमारे जल में गुड़ डालने से वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो भी केमिकल उस पानी में है उसको न्यूट्रल मतलब उसको खा लेते हैं। उन बैक्टीरिया का, जैसे हमारे शरीर के अंदर इतने सारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो कि काम करते हैं। अगर बैक्टीरिया खत्म हो जाए तो आदमी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पानी के लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत है। कोई भी चीज़ को वो केमिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है हमारी प्रकृति को कि दूसरी तरफ से जोड़ दिया। आपको हेल्थ भी मिल रही है, उधर आप गुड़ डाल रहे हो। पहले आप देखोगे कि पहले के जो लोग हैं वो अभी भी आप देखो, जिनके घर में हवन होते हैं तो उसकी राख को कहाँ डालते हैं? बोलते हैं कि ये धारा में प्रवाहित कर दो। क्यों कर दो? ये तो हो गया उनका कि धारा में प्रवाहित कर दो, आपको ये फल मिलेगा। लेकिन अगर अब साइंस आ जाए तो आप ऐश को डालोगे, एल्कलाइन होती है। हम भी तो 4 सूत्र में 4 कैसे बना रहे हैं? जला के बना रहे हैं। और एल्कलाइन अगर आपकी होगी तो बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो हानिकारक है। एसिडिक जो हम लड़ाई चल रही है एसिड और एल्कलाइन वाटर की जो चल रही है, वो क्या है? ये हमारे पुरातन समय से हमेशा आपको उसको इसलिए डलवाया कि वो की क्षार हो जाए, क्षारीय हो जाए। तो इसलिए पहले के लोग जो है पद्धति है, जैसे जब डालते तो क्षार, जो बात चल रही थी कि हम कपड़े भी पहले काय से धोते थे? राख से धोते थे। वो क्या क्षार ही तो था। बर्तन भी राख से धो रहे थे, अब बहुत सी जगह भी धोते हैं। और वहाँ के केमिकल पे, तो जो भी चीज़ हमारे सिद्धांत है सब साइंटिफिक थे।
पहले हम देखो, आप दान में कहते थे कि जब गंगा जी के आगे, तो अभी भी बहुत से लोग रुपए चढ़ाते हैं। वो क्या था, पहले तांबे के थे कि आपको पुण्य मिलेगा। हम आज अज्ञानता में अपने ये वाले कॉइन चढ़ा देते हैं, इससे कोई लेना देना तो नहीं। तांबा अगर चढ़ाते थे तो तांबे से अभी भी आप देख लो कि बहुत से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो हम बहुत सी, अब तो पानी की टंकी में तांबे की प्लेट लटका देते हैं क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप ना हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तांबा ऐसी चीज़ है, इसलिए तांबे का पानी पीने के लिए बोला गया। तो तांबा इसलिए डलवाया जाता था कि कॉइन डाल दोगे आपको पुण्य तो मिलेगा, ये हमें पानी को संरक्षण भी तो करना है। तो आदमी आज विकसित इतना देश में हो गया है और इतना पढ़ा लिखा हो गया है कि वो विनाश की ओर चला गया है। उसको ना तो प्रकृति से कोई लेना देना। आप देखो वृंदावन में भंडारे कर रहे हैं, अच्छी बात है, भंडारे करने चाहिए, लेकिन कितना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है अपने जिस कर रहे हो, या फिर तो बोलो कि यहाँ पे डालो, या फिर भंडारा करके खुद उठाओ। अगर भंडारा करने की क्षमता है तो उठाने की क्षमता रखो, खुद उठाओ या किसी से उठवाओ। इस मामले में सिखों का मैं सम्मान करता हूँ। मतलब इस मामले में कितना भी पैसे वाला हो, वो व्यक्ति अपने उसको साफ रखते हैं। ईगो को, आज का लड़ाई जो है सब ईगो की लड़ाई है। झुकना हमारे बच्चे भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, और लड़ाई इसलिए बढ़ती चली जा रही है। पहले के लोग झुकते थे, तो जहाँ पे आपके उसमें झुकना सिखाया जाता है वहाँ लड़ाई कम होती है। तो सिख देखो अपने वहाँ जाएगा गुरुद्वारे में, साफ करेगा बर्तन भी, चाहे पैसे वाला हो, आपके जूते तक साफ करेगा, उठा के देगा। तो झुक रहा है, उसमें ईगो खत्म हो रहा है। और हम लोग अपने ईगो को मंदिर में जा रहे हैं, सबसे पहले VIP लाइन में लगना चाह रहे हैं। अरे ईश्वर तो 10 फीट दूर से और 10 फीट पास से कोई अंतर नहीं है। या कोई किसी को ज्यादा मिल गया हो, ईश्वर ने दे दिया हो एक भी व्यक्ति को ज्यादा, उसको पास से टच करने से, तो मुझे नाम बता दो भाई। हम पास से जाते हैं, VIP दर्शन करते हैं, ईश्वर हमसे ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो भाव का भूखा है, उसको जरूरत भी नहीं 5 फीट जाने की, तो 500 किलोमीटर से भी भाव से भी आपसे खुश हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया ना शरीर के अंदर। आप जिसको भी, एक तो हमारे में आ गया कि जो मंदिर हैं किस तरीके से बनते हैं पॉजिटिवनेस के लिए। अभी मैं गया था तो परसों, तो मंदिर में जाते ही ऊर्जा प्रवाह हो रही है। मैंने रेखी ऊर्जा ले रखी है, तो हाथ अपने आप ही ऊर्जा आती है और गर्म होने लगते हैं। बहुत दिनों से ऊर्जा का प्रभाव कम था, जाते ही बैठे तो इस तरीके से बनेगी ऊर्जा का प्रभाव। तो अभी तो दर्शन ही करेंगे, ऐसा नहीं टच करने से। अब मूर्ति में भी हमारे यहाँ तो जान डाल दी है, लेकिन वो जब तक की जान तब तक नहीं होगी जब तक आप उससे मन से कनेक्ट नहीं होगे। केवल अपना फायदा उठाने के लिए ईश्वर से करोगे तब तक नहीं। आप अगर मन से कनेक्ट हो जाओगे, घर में भी या किसी भी चीज़ से, आप जब तक उसको समर्पण नहीं कर देते हो, मन से नहीं कनेक्ट होते हो, तब तक उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो हमारी चीज़ों में बहुत से कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। और मेन मुद्दा जो हम कह रहे थे कि जितने यहाँ के बाबा हैं वृंदावन के खासकर, वो चाहें तो एक दिन में अपने फॉलोअर से अगर आगे बढ़ें, चाहे वो प्रकृति के लिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक बाबा जी के पास एक बाबा जी गए जो नर्मदा उसका शुद्धिकरण के लिए पूरे लंगोट पहन के ही बेचारे पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा कर रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। तो वो गए कि आपके इतने फॉलोअर हैं और आप चाहें तो किसी को भी संदेश दें तो लोग बाग जागृत होंगे। अब उन बाबा जी ने बोला कि अरे नहीं, शुद्धता तो मन से होती है, हमें अपना मन शुद्ध करना चाहिए। बात सही है कि मन शुद्ध करना चाहिए, लेकिन तन भी तो शुद्ध करना चाहिए, नहीं तो आदमी नहाएगा नहीं, फिर तो कीचड़ में लोट लगाएगा। वह तन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो मन कैसे शुद्ध हो जाएगा। भाई पानी भी तो आप वहीं का पी रहे हो, जल भी तो चाहे वहाँ का पी रहे हो या आ रहा है जमीन में से तो आ रहा है। अगर आज आप अवेयर नहीं हुए तो फिर तो आने वाले समय में ना तो जल बचेगा, ना वायु बचेगी, कोई शुद्ध नहीं बचेगी, तो मन कहाँ से शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसा पोषण मिल रहा है, जैसा खा रहे हो, ऐसे तो मन बन रहा है। तो उस बात से मुझे थोड़ा आहत हुआ कि यार केवल मन को ही आप शुद्ध कर लोगे और तन को, प्रकृति को, शरीर को, अपने शहर को शुद्ध नहीं करोगे तो कैसे होगा। मतलब मैं स्कूल के प्रोग्राम में जाता हूँ, बच्चे के प्रोग्राम में, तो मन इतना मेरा दुखी होता है कि आप स्कूल तो बड़ा कर लिया बच्चे को, अब वहीं तो खा रहे हैं, वहीं खाया वहीं छोड़ गए। और आपको शर्म आएगी कि करोड़पति जो लोग हैं उनको इतना मैनर नहीं है, खाने के बाद डस्टबिन में डाल दो। एक गांव का
पढ़ा लिखा ज़्यादा समझदार मैं समझता हूँ कि खाते हैं, उठा के पत्तल अपनी डालते हैं और सफाई कर देते हैं। और वहाँ ऐसा आप विकराल रूप देखोगे, थाली पड़ी है वहीं फेंक दिया, वहीं खा लिया, कितना भी है। तो आदमी को पैसा और पढ़ाई अगर दोनों आ गई तो मैं समझता हूँ 90% आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। अगर हम उसका सही से उपयोग करें, अपने पढ़ाई का, अपने पैसे का, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो हम संदेश तो गलत ही देते हैं हमेशा। जब माँ बाप ही खा के प्लेट नहीं डालेंगे तो बच्चे थोड़े डाल लेंगे। आप पढ़ा लो कॉन्वेंट में, कहीं पे भी पढ़ा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप केवल बिजनेसमैन तो बना सकते हो, इंसान नहीं बना सकते अच्छे स्कूल में। इंसान के लिए तो आपको खुद अपने कर्मों में ही उतारना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जानवर मत मारो, कहते नहीं, कहते हैं। चारों लोग आप कहोगे हाँ कहते हैं कि जानवर नहीं मारने चाहिए। या खाते नॉनवेज, खाता कोई? चारों नहीं खाते नॉनवेज, कहते हो। और सबसे पहले आप ही जाके वॉलेट खरीदते हो अच्छी वाली लेदर का। वो लेदर कहाँ से आती है? और जानवर में ऊँट को गर्म पानी डाल के तड़पा के, क्योंकि सॉफ्ट हो जाए लेदर, इसलिए उसको गर्म पानी दे के मार रहे हैं। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप कह तो रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। और जब तक करोगे नहीं तब तक कोई आगे आपसे कहाँ से होगा। मैंने तो पिछले कितने सालों से लेदर की बेल्ट, लेदर के जूते, लेदर की सब चीज़ छोड़ दी। जब आप खुद ही नहीं करोगे, केवल बातें करने से थोड़ा ना होगा, कुछ करने से होगा। तो हम बस कह ही रहे हैं, यहाँ तक समझ गए कि कहना है, और करने के लिए फिर उतारना पड़ेगा अंदर एक एक चीज़ को। हम तो ये समझ लो गाड़ी में जाते हैं, बच्चे को फेंकने नहीं देते हैं, पॉलीथिन उठा कर नहीं फेंको, नहीं डस्टबिन मिलेगा तब डाल देना। अब शीशा खोला और फेंक दोगे तो फिर कहने और करने में अंतर तो नहीं बचाना। तो मुद्दा आज ये था कि अगर मैं तो कहता हूँ वृंदावन के, अगर जितने इतने फॉलोअर हैं, किसी के 1 मिलियन है, किसी के 50,000 हैं, किसी के 1 लाख हैं, किसी 10 लाख, कितने कितने मिलियन यहाँ पे फॉलोअर होंगे। अगर सबको गिन लें, केवल सिर्फ अपने में लगे हैं। अगर एक एक आदमी अपनी वो ले ले कि ठीक है मुझे स्वच्छता पे बोलना है, एक दिन हफ्ते में बोलना ही बोलना है। जा रहे हो, पहले के लोग आप देखो मंदिर में जाते थे तो झाड़ू लगाते थे, अभी भी गुरुद्वारे सब में। यहाँ कौन बोल रहा है कि आप परिक्रमा कर रहे हो, गंदगी हो रही है, उठा के डाल दो, झाड़ू कर दो। शर्म लग रही है। ईगो इतना बढ़ा दिया हमारे कल्चर में। मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले एक काम करूँ, स्कूलों में बच्चों से झाड़ू लगवाऊँ, पहले दिन ही लगाओ झाड़ू। हम पैसे से उनका ईगो बढ़ा रहे हैं, और वो ईगो आज नहीं तो कल हम पे ही हावी होने वाला है, माँ बाप पे ही हावी होगा। उनको झुकना ही नहीं सिखा रहे। पहले दिन ही झाड़ू लगेगी तो उनको लगेगा नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता। जो वो सोच के आए हैं बड़ा है, बड़ा एसी रूम है, गाड़ी से आ रहे हैं, सब 10 कर्मचारी मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो जब हम ये अपने बच्चों को देंगे तो कैसे होगा, जब तक ईगो खत्म नहीं करेंगे। तो ईगो खत्म होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बाबाओं को तो पता नहीं, आप डॉक्टरों को तो आना चाहिए कि आगे आके अपने समाज को वो दो, एक जो आपको प्रकृति ने दिया है, प्रकृति को समझो। प्रकृति को जब आप करो ना, प्रकृति खुद समझाएगी। आधे पेशेंट तो आपके ऐसे ही ठीक होने लगेंगे। अगर आप प्रकृति पे ध्यान दोगे, नेचर पे ध्यान दोगे, वेस्टेज नहीं करोगे, बहुत सारी सद्बुद्धि तो ईश्वर अपने आप ही देने लगेगा। और सद्बुद्धि का मतलब ये है कि पेशेंट आपके एंट्री करे और आप समझ जाओ उसको आदि बीमारी क्या है, और आदि आपके बात से समझ जाओ। आपने जब उसको शब्द निकाला, उसको प्यार से करा, आधा वो वहाँ ठीक हो जाए, तो पेशेंट तो वैसे ही, आधा तो वैसे ही ठीक हो गया। बच्चा क्या है, डायग्नोसिस भी अच्छा पढ़ने लिखने से नहीं आती। अगर अच्छा पढ़ने लिखने से आ रही होती डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, पेशेंट ठीक कर रहा होता, तो इतने सारे MBBS डॉक्टर, BMS डॉक्टर, BHMS डॉक्टर, कितने हॉस्पिटल बन गए। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले आप जहाँ पे भी रह रहे हो, आप देखोगे कि एक वैद्य जी हुआ करते थे 50 साल पहले। अपने फादर से पूछोगे और उनके पास पेशेंट आते थे, वो ठीक कर देते थे। पूरे जाके 4-5 वैद्य हुआ करते थे, और आज आपके यहाँ 400-500 डॉक्टर हैं। अगर पढ़ने से, टेक्नोलॉजी से और पैसे से अगर पेशेंट ठीक हो रहा था, तो पेशेंट बढ़ क्यों गए?
खत्म हो जाने चाहिए थे भाई, आराम से बैठता आदमी। इतने MBBS या BMS हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्यों है कॉलेज की? हम कह रहे हैं अरे ये बढ़ाओ, एम्स करो, ये करो। अरे इसका मतलब तो बीमारी बढ़ रही है ना, तो एम्स क्या करेगा उसमें? अगर एम्स आने से ही खत्म हो रहे हैं तो जो एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है वही ठीक हो जाते। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि पढ़ने लिखने और बहुत सारे टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, बहुत सारी सब कुछ आ जाने से पेशेंट ठीक नहीं होता। जब तक कि ईश्वर का आप पे सद्बुद्धि नहीं होगी उसको पहचानने की, सही दवा लिखने की, वो तभी होगी जब ईश्वर आपको देख लेगा कि आपका पेशेंट को ठीक करने का मन है, पैसा कमाने का मन नहीं है। पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो जरूरी है भाई आजकल, लेकिन अगर ठीक करने का मन होगा कि ये ठीक हो जाए मेरा पेशेंट, कोई बात नहीं, 1 रुपया कम आ जाए कोई गम नहीं है, कहीं और से आ जाएगा। और वो भी तब कब आएगा ये भी मैं बता दूं, ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप ये ना मानोगे कि आज की इनकम और आज का खर्चा पहले से तय है। यानी कि आपके हाथ में आज जो लिखा है आने का वो आएगा ही आएगा, चाहे 1 पेशेंट से आए चाहे 10 से आए। जिस दिन ये मान लोगे कि आना तो मेरे भाग्य से है, ये पेशेंट नहीं देगा, इसको अगर मैंने माफ भी कर दिया तो दूसरा बैठा है पैसे लेके। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे भाई, आना 50,000 है तो आएगा ही। वो जब तक ये भाव नहीं जागृत होगा, जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि आना और जाना आपके हाथ में है नहीं। और जाने वाली चीज जाएगी जाएगी। मोबाइल पे कितने अच्छे कवर लगा लेना प्रोटेक्शन के लिए, जिस दिन जाना होगा उस दिन ऊपर से कोई ईंट आएगी और इसको क्रश कर देगी और सीधे 1 लाख का मोबाइल चला जाएगा। या ताले लगा लेना, किसी के रुके हो तो मुझे बताओ। तो जब आना आपके भाग हाथ में नहीं और जाना भी आपके हाथ में नहीं, तो जब तक आपका लालच खत्म। लालच कब तक है? जब तक ये मालूम है मैं कमा लूँ, उससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ और मैं रोक के इसमें बंद कर लूँगा, ये लालच है। और लालच जब तक नहीं जाएगा, जब तक कि ये बुद्धि आप में नहीं आएगी कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर लालच काहे का करूँ? आएगा तो ठीक, जितना भाग में, और जाएगा बस कर्म करना है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन में आप हो, मैं कहता हूँ पहले तो वही चूज करो जो कि इंटरेस्ट से हो। और दूसरा, जब आप इंटरेस्ट से काम करते हो बस कर्म करो। पैसा या नाम सब कुछ उसके लिए मत करो, नाम भी ईश्वर देगा और पैसा भी देगा। मैं तो यहाँ खाली हाथ आया था वृंदावन में, खाली हाथ का मतलब जीरो। उस पर भी मुझे ये नहीं मालूम है कि रामकृष्ण मिशन में मुझे तनख्वाह क्या मिलेगी, मुझे नहीं पता, ना मैंने पूछा। मैं कब पूछूंगा तो आऊँगा नहीं। मैं तो बहुत उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा कमाता था। यहाँ से ऑफर आ गया, मैं आ गया, चलो ठीक है, बिहारी जी बुला रहे हैं, राधा रानी बुला रही, चलो भैया। पूछा नहीं, फिर हमने कहा पूछे नहीं यार, पूछेंगे तो फिर डाउटफुल हो जाएंगे, फिर राधा रानी में भरोसा कहाँ बचा। अगर आप पूछते हो कि मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही, फिर तो ईश्वर क्यों सपोर्ट करेगा? तो राधा रानी सपोर्ट करके आए कि तुम जानना, दाल रोटी तो दे ही दोगी, तुम जानना। और देख लो ना, मैं कमीशन आपके सामने 1 महीना हो गया ना कमीशन देता हूँ ना लेता हूँ कि तुम पेशेंट भेज दो तो मैं ये दे देंगे, हम तो पानी पिला दें, चाय पिला दें, ये ठीक है भैया, खुश होके जाओ। और पेशेंट को पकड़ के ला रहे हैं खुद आपके सामने, आज देखो। क्यों? क्योंकि ये नहीं सोचा कि क्या होगा, कर्म करा। और कर्म देखो, पहले महीने ही मेरे पास हैंडी कैम था तो उसकी फोटो में पेशेंट के रखता था और मेरी मेमोरी भर गई कार्ड। तो मैंने क्या करूं, मैंने कहा लैपटॉप चाहिए। मेरे पास अपने कुछ 5-7 हज़ार रुपये थे, तो मैंने भाई से कहा कि तुम लैपटॉप दिलवा दो। भाई को दे दिए। भाई मदर सब लगे रहे, ये ले लो, पैसा ले लो, ऐसे नहीं ना, अपने बूते पे कर दे, तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे लैपटॉप दिलवा दो। और अच्छा लैपटॉप ले लिया, EMI बनी उसकी 2800 रुपये। और पहले महीने एक केस हुआ था मेरा, तो जब स्वामी जी ने कहा जाओ अपनी सैलरी ले आओ, तो उन्होंने दिए 3000 रुपये। अब 2800 तो EMI बांध लिए। देखो कर्म पे कितना भरोसा है कि कर्म कर रहे हैं तो सब कुछ मिलेगा। तो 2800 तो पहले ही बन गए। अभी तो तनख्वाह तो पता ही नहीं है मेरे को कि जब तक मैं उनके रिकॉर्ड रखूंगा नहीं तो आगे कैसे प्रेजेंट करूंगा। तो ये जमाना प्रेजेंटेशन का है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो सब कुछ है। तो कर्म तब है जबकि आपको इंटरेस्ट है उसमें, तभी तो आप सोचोगे, नहीं तो सोचोगे यार जो मिलेगा ठीक है, हमें क्या करना, पैसे आने चाहिए।
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पैसे आने चाहिए। मैंने कहा कर्म करो, केस करो, पैसे तो आएंगे, पैसे को कौन रोकेगा। मना करूंगा तब भी जबरदस्ती दे जाते हैं। अब तो यार है, आज नहीं करना। कितने होता है। उस दिन आपने वो मदर वाला नहीं देखा, उनको माता जी को मैंने मना करा, इस एज में क्यों फिस्टुला कराते हो, क्यों मुझे पैसे दोगे। मैंने खुद कहा क्यों मुझे पैसे दोगे, और फिर भी वो मेरे को इतने पैसे दे गए जो और कोई डॉक्टर अभी आधे ले पाते हैं शार्ट सूट के नाम पे, और मैं दुगने दे गए मेरे को। और जबकि मैं मना कर रहा हूँ पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी। तो जब आप कर्म इंटरेस्ट से करते हो तो ईश्वर सब कुछ देता है। तो अपने लाइफ में एक ही चीज करो कि ईमानदारी से करना है और इंटरेस्ट के साथ अपना काम करना है। क्या होगा क्या नहीं होगा अपना कोई कंसर्न नहीं है, कि इससे नाम मिल जाए, फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये कुछ नहीं जानते। ये जानते हैं कि ये पेशेंट छुआ है, इसको ठीक करना है, ये ठीक हो जाए, चाहे अपनी जेब में से भी मुझे देने पड़ जाए, कोई गम नहीं है। 100 200 500 रुपए फ्री में भी करना, कोई गम नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं, देखता हूँ पेशेंट। एक पेशेंट था मेरे पास फिस्टुला का, मैंने उससे बोला 8-10 हफ्ते लगेंगे, और पेशेंट को लग गए 20 हफ्ते। हाई एनल निकल आया, कटिंग नहीं हो। अब मैं कहूँ यार, पेशेंट के पास मैं जाता हूँ, पेशेंट मुझसे कुछ नहीं, गरीब पेशेंट, और मुझसे कुछ नहीं कहता। ये अगला आदमी कहता कि भाई आपने 10 हफ्ते बोले और ये 11 लग गए, 12 लग गए। ऐसे भी पेशेंट है जिसने कहा 8 लगे, मैं तो 8 के पैसे दूंगा, 9 के नहीं दूंगा। ऐसे भी पेशेंट थे मेरे पास में। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, नहीं वो मुझसे कुछ बोले, लेकिन मुझे नहीं रुका गया। मैंने कहा ये बताओ तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, रुपए का कोई कष्ट हो तो बता देना। वो लिटरली धाड़ मार के रोने लगा टेबल पे। मतलब उसके मन में इतनी व्यथा थी पैसे के लिए। तो डॉक्टर खुद पूछ रहा था, मैं कहा तुम रो रहे हो, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। भाई तुम्हें बताना चाहिए कि कष्ट अगर कुछ कष्ट है, अगर नहीं पैसे नहीं चाहिए। आने जाने के भी लोग मुझसे, तुम्हें बताना चाहिए। तो वो धाड़ मार के अपनी व्यथा रोने लगा कि वो मतलब उधार लेके आ रहा था लोगों से और बहुत ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन मुझसे नहीं कह रहा था। तो ऐसे पेशेंट भी हैं। गरीब है, मैंने देखा गरीब में ज़्यादा सहन शक्ति होती है। और एक ऐसा भी पेशेंट था मेरे पास में, मैंने बोला उसका 2 बार ऑपरेशन हुआ। उस पेशेंट का बताऊं, वकील था, 2 बार ऑपरेशन हुआ, ठीक नहीं हुआ। मेरे पास आया, मैंने प्रूफ डाला, हाई एनल फिस्टुला। मैंने बड़े सहज भाव से, जैसे मैंने कहा ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा पहले डॉक्टर मिले जो इतने सहज भाव से कह रहे हो ठीक हो जाएगा, इसमें है क्या। मैंने कहा जो है समय लगेगा बस इतना, अच्छा इसको एडवांस कर दूंगा। वो ठीक है। और जो पैसे उससे लिए, मैंने 8-9 हफ्ते बोला इसको, अब समय लग गया 12 हफ्ते। अब वो 9 हफ्ते बाद बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा नंदकिशोर से। क्यों? ना मैं नहीं दूंगा, मैंने तो 8-9 की बात हुई। मैं पल में आता था। फिर बोला कि जाते तो इधर से, मतलब धमकाने से लगा। अब ये मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे। मैंने कोई बात नहीं, पैसे के लिए कभी नहीं लड़ना चाहिए, उसकी करनी उसके साथ में। तो ऐसे भी पेशेंट है, उनका है पैसे वाले, गाड़ी से आ रहे हैं, लेकिन दिल इतना सा है। और ऐसे भी है जो बेचारा कहीं से करके ला रहा है, कर्ज करके ला रहा है, ब्याज पे ला रहा है, वो ये भी नहीं कह रहा आपसे। तो हमेशा ये है कि गरीब को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर से ले लो, और ले क्या जाएगा आपका, अपने भाग का ले जाएगा। ले तो कोई किसी का जाता नहीं, छोड़ के यहीं जाना है। तो इसलिए वो तभी आएगा। आपकी ये सारी चीज़ें इतनी मैंने इसलिए बताई विस्तार में कि ये जो भाव है ना, वो तब आएगा जब आपको बिल्कुल सत्य 24 घंटे में हर एक सेकंड ये रहेगा कि लेके कुछ नहीं जाना है। भूल गए तो फिर इकट्ठा करने लगोगे। तो इसलिए पैसे वाले से ले लो, उसको छोड़ो नहीं कि भैया ये तो मेरी फीस है। और गरीब के लिए भाव रखो, ठीक है कोई बात नहीं, गरीब है तो ठीक है कर देते हैं, जिसको आवश्यकता है उसको कर दो, लेकिन ध्यान यही रखो कि 24 घंटे लेके नहीं जाना है। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका जो है लालच खत्म हो जाएगा। और लालच जब खत्म होगा तब आप देखोगे इसके रिजल्ट, तब आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा, ईश्वर तब देगा। और जब तक लालच बना रहेगा प्रकृति आपको पूरी चीज नहीं देगी। तो बात कहाँ से चल रही थी, कहाँ पे पहुंच गई कि यहाँ के जो वृंदावन के या जितने भी मैं कहता हूँ इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर एक एक चीज़ पकड़ लें, एक एक चीज़, स्मोकिंग नहीं करनी है, जागृत करें, कर ही नहीं, मतलब ही नहीं किसी को, पैसा कमा लो खत्म करो। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक समझेगा नहीं। एक
नॉन वेज खा रहे हैं, खाने तो हम क्या बोलें, जबकि खुद नहीं खा रहे तो बोलो कि नॉन वेज खाने से नुकसान तुम्हारे लिए नहीं बना है। कम से कम 200-400 पेशेंटों को तो मैं नॉन वेज छुड़वा चुका हूँ, 200-400 पेशेंट मॉमडन से ना। उसको आप सत्य का एहसास तो दिलाओ कि भैया जो चीज तुम काट के खा रहे हो, काटोगे तो तुम्हारा भी नंबर आएगा कटने का, ऐसा तो है नहीं आएगा, तुम बच जाओगे। तुम और वो सबने एक ही जन्म दिया है ना, तुम्हें कोई काट के खाए तो, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे सामने खाए तो, तुम में बस एक ही तो चीज ज्यादा है कि तुम में ईश्वर ने जो है वो विवेक दे दिया है। भाई बुद्धि तो उनमें भी दे रखी है, आप में विवेक है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दिमाग तो उसमें भी है, हाथी में तो बहुत बड़ा दिमाग है, लेकिन विवेक नहीं है। भाई एक ही चीज तो ज्यादा है आपके पास, तो इतना विवेक आने से इतना गुरूर इस सबको काट के ही खा जाओ। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। तो आपको सब और जितने भी जिनके फॉलोअर हैं उनको बोलना चाहिए कि भाई नॉन वेज मत खाओ, स्मोकिंग मत करो, ये मत करो। एक एक प्रण भी ले लेना तो आदमी को समझ में आ जाएगा। अब देखो बहुत से लोग, मैं तो कहता हूँ मतलब इंडियंस को मैं क्या बोलूँ कि इतने एक दूसरे के पीछे भागने वाले हैं। एक ने फूल माला बनाई तो दूसरा भी बनाने चल दिया, तीसरा भी बनाने चल दिया, गए जमीन पे ले फूल बिछा मारे। और जो चलने वाला है वो भी नहीं कह रहा कि यार मैं फूल पे चल रहा हूँ। क्यों गंदगी करते हो यहाँ पे? फूलों को लगे रहने दो पेड़ पे, चढ़ाने तो ईश्वर के आगे चढ़ा लो। क्यों गंदगी करते हो? जमीन पे जो पैरों पे जा रहे हैं फिर सफाई करो। क्यों कर रहे हो भाई? और वो भी ऐसा नहीं कह रहा, करने वाले और ले एक और रंगोली बना ले, तूने बनाई छोटी, ले मैं 8 फीट की बनाऊंगा। मतलब उस अपने प्यार को उससे प्रकट कर रहा है। अरे करना है, आपके गुरु हैं, करना है तो उनके शब्दों पे करो ना। वो कह रहे हैं एक शब्द ही बहुत बड़ा होता है जीवन में बदलने के लिए, रोज सुनने की जरूरत भी नहीं है। आप पूरी महाभारत रामायण और सब कुछ 10 बार सुन लो और 10 बार समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक ही लाइन बहुत होती है चेंज करने के लिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर सब में है, तो सब में का मतलब फिर सब में ही हो गए, फिर बात ही खत्म हो गई ना। फिर अब उसको वहां से पढ़ो, अब उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये नहीं। ईश्वर जब कह दिया अंदर ही है, तो अंदर जब आप आंखें बंद करोगे तो ईश्वर ही देखने की कोशिश करो, फिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे। तो आजकल क्या है कि बस फॉलोअर बढ़ जाएं हमारे, यूट्यूब पे ज्यादा लाइक्स वो आ जाएं, ये भी जरूरी है, लेकिन इतना मत डूब जाओ कि सब कुछ फिर वो ही रहे, फिर और कुछ निकल के ना आए। उसमें बहुत अच्छे हैं और जब कोई मिला तो वही टाइम फिर सो गई।